उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव और जाति दोनों का रिश्ता बेहद पुराना है। हर पार्टी उम्मीदवार तय करने से पहले जातीय गणित जरूर देखती है, लेकिन इस बार आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा दांव चला जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 45 विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची जारी की। इनमें से 17 चेहरे ऐसे हैं जिनकी अपनी जाति की आबादी उस सीट पर बेहद कम है। आखिर ये राजनीतिक जोखिम है या कोई बड़ी रणनीति? आइए समझते हैं। दोस्तों नमस्कार। क्या है चंद्रशेखर की रणनीति? फिलहाल इन नेताओं को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशी की तरह प्रचार कर रहे हैं। ये तरीका काफ़ी हद तक बहुजन समाज पार्टी की रणनीति जैसा माना जा रहा है, जहां पहले प्रभारी बनाए जाते हैं और बाद में उन्हें उम्मीदवार घोषित किया जाता है। आइए जानते हैं जातीय समीकरण क्या कहते हैं। 45 प्रभारियों में 18 दलित और 10 मुस्लिम, बाकी ओबीसी और अन्य वर्गों के चेहरे शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उन 17 सीटों की हो रही है जहां पार्टी ने ऐसे चेहरों को उतारा है जिनकी जाति वहां निर्णायक नहीं मानी जाती। दोस्तों, मेरठ कैंट में वैश्य मतदाता करीब 24% हैं, लेकिन पार्टी ने सिर्फ 2% आबादी वाले संजीव लाल को जिम्मेदारी दी है। आगरा की वह सीट पर करीब 1% गुर्जर आबादी है, बावजूद इसके सरला सिंह गुर्जर को प्रभारी बनाया गया है। कानपुर की गोविंदनगर सीट पर 44% ब्राह्मण वोटरों के बीच तुलसीराम वाल्मीकि को उतारा गया है। इसी तरह लखनऊ कैंट में 22% कायस्थ आबादी के बीच सिर्फ 3.5% धानुक समाज से आने वाले अनिकेत धानुक को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह वाराणसी, झांसी, गाजीपुर, कुशीनगर, बस्ती और फतेहपुर जैसी कई सीटों पर भी कम आबादी वाली जातियों के नेताओं को मौका मिला है। क्या इसके पीछे कोई नई रणनीति है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर सिर्फ जातीय गणित नहीं बल्कि नई सोशल इंजीनियरिंग पर दांव चल रहे हैं। एक तरफ सामान्य सीटों पर दलित चेहरे उतारकर वो सपा के 2024 लोकसभा चुनाव वाले फॉर्मूले की झलक दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम चेहरों को आगे करके दलित मुस्लिम गठजोड़ मजबूत करने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि चंद्रशेखर की राजनीति का बड़ा आधार मुस्लिम वोट रहे हैं। हालांकि नगीना लोकसभा सीट को छोड़ दें तो अब तक पार्टी का चुनावी प्रदर्शन बेहद सीमित रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 में दलित वोट बसपा से और मुस्लिम वोट सपा से निकलकर चंद्रशेखर के साथ आएंगे, या फिर यह प्रयोग सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रह जाएगा? उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं बल्कि जातीय और सामाजिक समीकरणों का भी होता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बार पारंपरिक जातीय गणित से हटकर बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। अब देखना होगा कि यह रणनीति 2027 में उन्हें नई पहचान दिलाती है या फिर यह जोखिम चंद्रशेखर आज़ाद को भारी पड़ता है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।